भाई K3 जी याद है? कभी खुशी कभी गम। वही फिल्म जिसमें सब लोग अमीर थे, बस लॉजिक बेचारा गरीब था। लेकिन देखो, एक सीन ऐसा था, पिक्चर थिएटर में चल रही थी और भाई साथ में इसका केस कोर्ट में चल रहा था। फैमिली ड्रामा देखने गए थे और लीगल नोटिस फ्री में मिल गया। लेकिन रुको, ये तो बस स्टार्टिंग है। भाई तुमने ये नोटिस किया है, फ्लैशबैक 1991 का और गाना आती क्या खंडाला, जो कि गुलाम मूवी का है और वो 1998 में रिलीज हुई थी। तो 7 साल फ्यूचर का गाना सोचो जरा। 1991 में बंदा 1998 के गाने बजा रहा है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। हाँ दीदी, मुझे भी एग्जैक्टली इतना ही समझ में आ रहा है। लेकिन रुको, ऋतिक लैम्बोर्गिनी से कॉलेज आता है और थोड़ी देर बाद वो मर्सिडीज बन जाती है। भाई तुमने देखा था क्या, ये नोटिस किया था? और फेवरेट कैरेक्टर पू, घर से शूज कुछ और पार्टी में कुछ और। तो रुको जरा, सब्र करो। तो फाइल खुली है। आज K3 जी के रिवीलिंग सीन्स देख के जब भी आप उस मूवी को देखोगे तो आप याद करोगे। अब देखो, फिल्म में नेशनल एंथम वाला सीन आता है, बच्चा नेशनल एंथम का पार्ट गाता है और इंडिया में इस पे बवाल छिड़ गया था और रिपोर्ट्स में अराउंड 50,000 पैम्पलेट्स तक बांटने की बात आई थी। 50,000। भाई तुम सोचो, फिल्म लगी थी या इलेक्शन कैंपेन हो रहा था? स्क्रीन के अंदर जनगण मन और बाहर पैम्पलेट बट रहे थे कि फिल्म बंद करो। हम करीना को देखने में बिजी थे और ये लोग फिल्म को रोकने के लिए लगे हुए थे। स्कैम नहीं है सर, PIL भी आएगी अभी। और देखो, PIL आ भी गई। 2003 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, नेशनल एंथम वाला सीन हटाओ वरना थिएटर में पिक्चर मत दिखाओ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मतलब सोचो, करण जौहर बोले कभी खुशी कभी गम और कोर्ट बोले कभी कट कभी बंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन रुको, 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, तो पिक्चर थिएटर से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर वापस थिएटर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ऑर्डर भी बदल दिया। लेकिन रुको, अब असली मस्त चीज सुनो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में K3 जी देखी भी गई। सोचो, हम VCD लगा के घर पे वेट कर रहे थे कि बोलो चूड़ियां कब आएगा, और उधर कोर्ट में कि अगला एविडेंस कब आएगा। और तुम सोच रहे हो ड्रामा यहीं खत्म नहीं है भाई। लेकिन रुको, उस टाइम में ना न्यूज़पेपर्स में ऋतिक और करीना पे भी रूमर्स आए। एक दो रोमांटिक सीन क्या कर लिए, गॉसिप वाले सीधा शादी तक बात पहुंचा देते हैं और करीना को क्लैरिफाई करना पड़ा अफेयर नहीं है। अब भाई तुम सोचो जरा, 2001 में इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन मोहल्ले वाला आंटी का एल्गोरिथम फुल स्पीड पर चल रहा था। एक गाना साथ कर लो, अगली सुबह हेडलाइंस में आ जाता था कुछ चल रहा है क्या। चलो फिल्म के अंदर वापस आते हैं। यहाँ फैमिली का सिस्टम और डेंजरस था, और मैं तो बोलता हूँ रायचंद फैमिली में डेमोक्रेसी थी, बस वोट अमिताभ जी का ही चलता था। सोचो, काजल रोए डिसीजन सेम, शाहरुख बोले डिसीजन सेम, अच्छा इवन जया आंटी जी भी बोले तो डिसीजन सेम। सॉरी मैम, जया मैम बोले तो मैम मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मैम ही बोल रहा हूँ एडिटर भाई। और फाइनली कुछ भी हो, अमिताभ जी का ही वोट वैलिड था और वही बोलते थे मेरी मर्जी बस। लेकिन भाई तुमने ये नोटिस किया, यहाँ ऑपोजिशन का सिंपल रूल था, जैसे ही पंगा हुआ बाहर चले जाओ, लंदन चले जाओ। अच्छा, अफेयर घर में कुछ भी हो, डिसीजन अमिताभ जी का ही फाइनल था। इलेक्शन से पहले रिजल्ट पता था। सर ईवीएम, यहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हो सकता सर, अमिताभ जी डिसीजन लेते हैं, है ना केजरीवाल जी। और K3 जी का सबसे फेक कैरेक्टर, शाहरुख नहीं, वो नहीं, पैसा। लेकिन देखो, उस टाइम पेट्रोल 100 का होता ना तो ऋतिक लैम्बोर्गिनी से कॉलेज नहीं जाता, साइकिल पे जाता। पर वो रायचंद एडिशन होती साइकिल, गोल्ड चेन, लेदर सीट और लग्जरी टायर, और बेल भी टिंग टिंग नहीं करती, वो बोलती वेलकम टू रायचंद ग्रुप। पैसा सिर्फ गाड़ी नहीं बदलता, ज्योग्राफी भी बदल देता है। ये चांदनी चौक है, दिल्ली, ट्रैफिक, भीड़, गलियां। और भैया पीछे क्या दिख रहा है मेरे को? पहाड़। अरे ये दिल्ली वाले गाड़ी लेके इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? पहाड़ तो पास में ही है। भाई तुमने ये देखा था क्या, पहाड़ चांदनी चौक में है? सोचो, मैं मम्मी के साथ साड़ी लेने गया था अरुण वस्त्र भंडार पे, मुझे तो भीड़ मिली, धक्का मिला, पार्किंग तो मिली नहीं और पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं मिले। और इस फिल्म में ना अब एडिटर की शैतानियां भी देख लो। देखो, पू फैशन क्वीन थी, घर से निकली शूज एक, पार्टी में पहुंची शूज दूसरे। भाई तुमने ये नोटिस किया था, पार्टी से पहले जूते अलग, पार्टी के बाद कुछ अलग। कुछ भी पू ये फैशन है या एडिटर्स हो गया था? अपने ऋतिक सर का भी एक रिवील सुनो। कॉलेज एंट्री लैम्बोर्गिनी, फुल हीरो, म्यूजिक, स्लो मोशन, और थोड़ी देर बाद मर्सिडीज। भाई ये नोटिस किया था क्या तुमने? लैम्बोर्गिनी किधर गई? EMI नहीं भरी क्या या टो हो गई? मजा आया। अच्छा एक मिनट, तुम सोच रहे हो शूज और कार ही प्रॉब्लम है क्या? रुको, अब असली टाइम ट्रैवल देखो। 1991 का सीन और 1996 का फोन। अमिताभ जी जो फोन यूज कर रहे हैं
ये नोकिया का 9000 कम्युनिकेटर है, इसका लॉन्च ही 1996 में हुआ है। अब असली मजा आता है, देखो कॉन्टेक्स्ट समझो। फ्लैशबैक 1991 का है और गाना आती क्या खंडाला ये गुलाम मूवी का है जो 1998 में रिलीज हुई है। मतलब गाना 7 साल फ्यूचर से आ रहा है। स्कैम? सर स्कैम नहीं है, सर स्कैम नहीं है, साइंस फिक्शन है। फोन फ्यूचर का, गाना फ्यूचर का, कार का पता नहीं, और चांदनी चौक में पहाड़, ये तो भैया। अच्छा अब सोचो मैंने और आपने ये मूवी कितनी बार देखी, टीवी पे, डीवीडी पे, लेकिन आपने ये नोटिस किया क्या, पू के शूज, कार स्विच नहीं, 1996 का फोन, 1998 का गाना, चांदनी चौक के पहाड़। लेकिन देखो कभी खुशी कभी गम आइकॉनिक मूवी है, लॉजिक 0, कॉन्फिडेंस 100 और इमोशन अनलिमिटेड। 25 साल बाद हम बैठ के बोल रहे हैं ये सब हमसे मिस कैसे हो गया। अगली फाइल मोहब्बतें, एक कॉलेज जहां प्यार मना है और प्रिंसिपल अपने अमिताभ सर। सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं हिमांशु, ऐसी चीजें जो हमने मूवीज में मिस कर दी ये सीरीज में ला रहा हूं।